कोशिश थी मेरी और जानी भाई की डिवोशनल लेबल को लेकर आने की। क्योंकि मैं और जानी भाई ने एक सोच रखी थी, हमारी एक ड्रीम है कि डिवोशनल को आज तक बहुत बड़े तरीके से नहीं दिखाया गया, और मैं अब बहुत कोशिश हो रही है, फिल्म्स में बहुत अच्छे से दिखाया जाता है, पर मेरा इसमें सबसे यूनिवर्सल को भी हम एक ही रिक्वेस्ट की थी और इनको डायरेक्टली हमने कहा था कि हमारे को जिन्होंने दिया है, जिन्होंने हमें बनाया है, अगर आज हम उनके लिए इतना बड़ा नहीं करेंगे तो हालांकि हम उनके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर मैंने इस वीडियो को हमने उतना बड़ा दिखाने की कोशिश की है कि ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वीडियो ऑफ एनी डिवोशनल सॉन्ग, जो आज तक इस पे आप VFX का काम देख रहे हो, आप सारा जो भी सारा काम हुआ है उसके ऊपर आपने देखा ही है, क्योंकि सारा ग्रीन स्क्रीन पर ये काम हुआ है। तो आगे भी जो हमारे डिवोशनल भजन आएंगे वो उसको हम इतना ही बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे हमेशा, जैसे श्रेया घोषाल जी का अभी आया था आइए राम जी, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, और बड़े दिल से हमने इस भजन को बनाया है, और उस रात में जिस दिन ये बना था उस रात में कोई अलग ही मैजिक था, और मुझे लगता है कि साक्षात महादेव ने आकर ही ये बनवाया है हमसे, क्योंकि मैं बनाने कुछ और बैठा था और हमारे से बन कुछ और गया। मेरी सारी टीम यहाँ पर बैठी है, मीर बनी, तो इन्होंने सबने इसका म्यूजिक, सारा रिदम, एवरीथिंग दे डिजाइंड, और हम जब बनाने कुछ और बैठे थे, बन कुछ और गया और जानी भाई ने कुछ और लिखा, तो ये मेरे को लगता है कि ये प्योरली मैजिकल था। उस रात में कुछ ऐसा मैजिक था कि जो आज ये निकल कर आया कि जब हमने रंजू को, जिन्होंने वीडियो बनाई है, उनको जब ये सुनाया तो वो कहते भी मैं अब इस सोच में पड़ा हूं कि मैं इसकी वीडियो कैसे और ज्यादा बड़ी बनाऊं। और हमने मैं थोड़े दिन पहले महाकाल गया था और मैंने महाकाल से वहां पर एक ही बात कही कि हमने आपके ऊपर भजन बनाया है एक, और उसको बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करी है। अब सब आपके हाथ है और लोगों के हाथ है कि वो, और टीजर को बहुत बड़ा रिस्पांस मिला, बहुत ही बड़ा रिस्पांस, और मेरे को लगता है कि आज 6 बजे वीडियो पूरी रिलीज हो जाएगी लोगों के लिए, और सबको बहुत पसंद आने वाला है। थैंक यू सो मच सर। एंड सर वन मोर थिंग, एज यू टोल्ड, जब आप बनाने बैठे थे तो एक लॉर्ड शिवा आपसे जुड़े थे, तो व्हाट मेक यू स्टार्ट, व्हाट इज द इंस्पिरेशन, क्या था आपका, किस वजह से आपने शुरू की इस चीज को? मैं कहीं से आया था, मैं चेन्नई गया हुआ था एक रिकॉर्डिंग करने, और जब मैं आया तो मेरे पास सिर्फ ये भगवान शिव के, मैंने सिर्फ ये 4 दिन से मैं सिर्फ इसी को बोली जा रहा था, शंकरा करुणा करा जगदीश्वरा परमेश्वरा। तो मैं कॉम्पोजिशन कुछ और बनाई थी इसकी, और जब मैं और बनी बैठे और फिर हमने कुछ करना स्टार्ट करा, मैंने बड़ी स्लो में कॉम्पोजिशन में, मजा नहीं आ रहा, कुछ करा, और ये आप जितना म्यूजिक सुन रहे हो, इसमें जितना आप म्यूजिक सुन रहे हो, ये मैंने अपने, मतलब कि बचपन से मेरे को पता नहीं है, गॉड गिफ्ट है कि मैं अपने मुंह से म्यूजिक बना लेता हूँ। तो ये बीट जो है वो तो डेफिनेटली हमने बनाई है, बट ये जितनी आप चीजें सुन रहे हैं इसमें, तो वो मैंने अपने मुंह से ही बजाई हुई है। तो वो थीम जो पूरा महाकाल का थीम जहां से स्टार्ट होता है, तो वो थीम सारा मैंने बजाया हुआ है। तो आपको अगर, तो मैं अभी लाइव आपको बजा के सुना सकता हूँ। सो जब हमने बनाने में कि भी कैसे इसको करें भी, सिर्फ इतना बना था कि मैंने सिर्फ इतने ही वहां पर माइक पे शंभो, तो इतना मैं भी, फिर बनी के साथ में बैठा तो
जब इसने उसकी रिदम बनानी स्टार्ट करी तो मेरे सिर्फ जहन में एक ही चीज आई, सो इट वाज लाइक दैट। देन फिर उसके बाद जो वो दैट सेकंड म्यूजिक कम, तो उस पे नाद स्वरण भी बजा हुआ है, बट उस पे ज्यादा मेरी वॉइस के ऊपर है। ये बचपन से मैं सारी चीजें, जितने भी आज तक आपने म्यूजिक सुने हैं मेरे, और वो मैं पहले अपने मुंह से बजाता हूँ, देन आई टोल्ड द म्यूजिशियंस के मेरे को ऐसी चीजें चाहिए। सो ये पहली बारी हमने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि उस रात में कुछ ऐसा मैजिक था कि वो आज उसका नतीजा आप सब देख रहे हैं कि वो हमें खुद भी नहीं पता लगा कि ये क्या हो गया हमारे साथ। जानी भाई बोलते हैं कि आज तक का सबसे पावरफुल अगर मैंने कोई गाना गाया, वैसे उनको लगता है, तो थैंक यू, बट वो कहते हैं आज तक का सबसे पावरफुल वॉइस में अगर आपने कोई गाना गाया है तो वो यही है, बाकी आपने तो और भी सुना। सो यही मेरी इंस्पिरेशन थी, हम सबकी इंस्पिरेशन थी कि भगवान शिव पर अगर कुछ बनाना, देखो भगवान शिव जो है वो रौद्र रूप में है, भगवान कृष्ण जो है वो प्रेम के, वो उनको हम प्रेम के रूप में देखते हैं, भगवान राम को हम मर्यादा के रूप में देखते हैं, और भगवान शिव को हम रौद्र रूप में देखते हैं। पर रौद्र रूप का मतलब ये नहीं है, अच्छा आपने वीडियो में देखा होगा, कहीं हमने वो चीज नहीं दिखाई कि कुछ लोग यहाँ पर, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने आज तक जो बहुत भगवान शिव पे भजन बने हैं उनमें यही दिखाया कि लोग भांग पी रहे हैं, ये पी रहे हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं दिखाया। पूरी शूट में ये हमारा रूल है, कृपा रिकॉर्ड्स के जितने भी भजन आएंगे और वो शूट होंगे, उसमें कहीं भी कोई भी, पूरा क्रू जो था वहां पर प्योरली वेजिटेरियन खाना बनता है, बिना लहसुन बिना प्याज के बनता है, और कोई भी क्रू में शूज नहीं वेयर करता जब भी शूट होता है। तो हमने इन चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा है, और कृपा रिकॉर्ड्स को लेकर मेरी जानी भाई की, यूनिवर्सल की, हमारा एक बहुत बड़ा ड्रीम है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सबका साथ रहेगा तो हम इसको और बड़ा दिखा सकते हैं आगे। So this is just the beginning. So after this, इसके ऐसा अगर हमें रिस्पॉन्स आता है तो महाकाल 2 जो होगा वो इससे भी बड़ा होगा। जी सर, जिस तरह आपने बताया म्यूजिक आपके बचपन से जुड़ा हुआ है,